महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिनमें से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और जो कि अश्वत्थामा था वो भी अच्छा धनुर्धर था। और वहीं पर अगर बात करें तो उस महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कि सबको टक्कर दे सकता था, वो था एकलव्य। आप सबको पता है कि जो एकलव्य था वो भी बहुत अच्छा धनुर्धर होता, और अगर महाभारत में वो युद्ध लड़ता तो महाभारत का रुख कुछ और होता। लेकिन ऐसा क्या होता कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका अंगूठा ले लेते हैं, और वहीं पर जो एकलव्य होता है वो महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ पाता। तो आज हम जानेंगे कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया। आप सबको पता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने शपथ ले रखी थी कि मैं अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाकर रहूँगा। और वहीं पर जो कि कहा जाता है कि एक समय जब कर्ण उनके पास आते हैं तो कर्ण को वो मना कर देते हैं शिक्षा देने से। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, और उनका शूद्र पुत्र कह के अपमान भी कर दिया जाता है। कर्ण का ये पूरे जीवन तक ही चलता है, उनको शूद्र पुत्र के नाम से ही जाना जाता है, जबकि आप सबको पता है कि वो सूर्य पुत्र था और जो कुंती माता थी उनका पुत्र था वो। अब वहीं पर आते हैं जो एकलव्य है। एकलव्य जब उनके पास आता है तो एकलव्य क्या करता है कि वो भी उनसे शिक्षा मांगने के लिए कहता है, शिक्षा के लिए कहता है कि आप मुझे शिक्षा दो। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो उनको भी कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, उनको भी वो मना करते थे शिक्षा देने के लिए। अब जो कर्ण था वो तो ये कह के निकल जाता है कि मैं अब संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊँगा और मैं एक समय वापस आऊँगा। और वहीं पर जो कि कर्ण था वो फिर परशुराम जी के पास चला जाता है शिक्षा के लिए। अब वहीं पर जो एकलव्य था जब उसको वो मना करते तो जो एकलव्य था वो थोड़ी दूर जाते हैं और आश्रम जहाँ पर शिक्षा हो रही होती है उससे दूर जाकर रहने लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे उनको मन ही मन में अपना गुरु मान चुके थे, वो द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य की वो प्रतिभा बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर वो पूजा करके फिर वो अपने जो धनुर्विद्या उसका अभ्यास किया करते थे। और जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को जो शिक्षा दिया करते थे धनुर्विद्या की, तो वो उस चीज़ को देखा करते थे। अब वहीं पर जो कौरव थे और एकलव्य था, अब जो कौरव थे उनको भी वो शिक्षा देते थे, लेकिन एकलव्य को उसने मना कर दिया था। अश्वत्थामा जो कि उनका पुत्र था उनको भी शिक्षा देते थे, और भी उनके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। अब लेकिन जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने तो सिर्फ अर्जुन को सोच रखा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रहूँगा मैं। जो एकलव्य था वो छुप छुप के देखा करता था, और वो अर्जुन से जल्दी उस चीज़ को सीखने लग गया था। आप सबको पता है कि एक समय में जब गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन को शब्द भेणी बाण मारना सिखाते हैं, तो जो एकलव्य होता है वो अर्जुन से पहले इस चीज़ को सीख जाता है। अब कहा जाता है कि जो एकलव्य था वो अपने जो गुरु जो कि उनकी प्रतिमा बना रखी थी वहाँ पर जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है तो वहाँ पर अर्जुन एक समय में घूमते फिरते आ जाते हैं। और वहीं पर जो एक कुत्ता होता है, कहा जाता है कि वो कुत्ता भौंकता है, तो जो एकलव्य था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये मेरे अभ्यास में को भंग कर रहा है। लेकिन जो एकलव्य था वो क्या करता है कि बिना देखे ही उस पर शब्द भेड़ी बाढ़ मार देता है। अब जो कुत्ता था उसका मुंह वो पूरी तरीके से बंद कर देता है, लेकिन वो इस तरीके से बाण चलाता है कि कुत्ते को चोट भी नहीं आती है। अब जो अर्जुन था वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो अर्जुन कहता है कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो जो एकलव्य था वो बताता कि जो मेरे गुरु हैं वो है द्रोणाचार्य। लेकिन अर्जुन फिर शौक हो जाता कि है मैंने तो इसको कभी नहीं देखा अपने पास में, क्योंकि मैं भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेता हूँ। तो जो वो कहते हैं कि देखो मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं, और ये रही उनकी प्रतिमा जिनके आगे मैं रोज़ पूजा कर कर ही अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। तो वहाँ पर कहा जाता है कि द्रोणाचार्य भी आ जाते हैं अपने और शिष्यों के साथ। अब जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तो जो एकलव्य होता है वो कहता है कि नहीं गुरुवर, आप ही मेरे गुरुदेव हैं और मैंने आपको अपना गुरु मान रखा है। और वो अपनी कला का प्रदर्शन भी दिखाते हैं। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे खुश हो जाते हैं कि इसने शब्द भेड़ी बाण अर्जुन से ही पहले चलाना सीख लिया। तो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और कहा जाता है कि उनको फिर अपनी प्रतिज्ञा भी याद आ जाती है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं अब वो वहाँ से चले जाते हैं, और अर्जुन भी और बाकी के शिष्य तो वो भी चले जाते हैं। अब लेकिन जो द्रोणाचार्य थे अब वो यही सोचते हैं कि अगर एकलव्य रहा तो भाई अर्जुन तो कभी उसके आगे टिकता ही नहीं। कर्ण और एकलव्य के आगे अर्जुन तो देखो कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो कर्ण था वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, और जो
एकलव्य था वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता अगर वो पूरी तरीके से शिक्षा ले लेता है या उसको कोई शिक्षा देने वाला होता। लेकिन जो द्रोणाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दिन वो जाते हैं और छल से कहते हैं कि, अब वो कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? तो वो कहता हाँ। अब वो कहता कि गुरु को तुम दीक्षा नहीं दोगे? तो वो कहता कि कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बदले में क्या करते कि अंगूठा मांग लेते हैं राइट हैंड का। क्यों? क्योंकि अगर धनुष नहीं चला पाएगा वो तो कहाँ से वो आगे चलकर बड़ा धनुर्धर बन पाएगा। तो जो एकलव्य होता है वो कहता ठीक है गुरुवर, मैं तुम्हें अपना अंगूठा दे देता हूँ। तो जो एकलव्य था वो उनको अंगूठा दे देते हैं। तो यही कारण था कि इसी की वजह से जो एकलव्य था वो संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर नहीं बन पाया, क्योंकि उनका अंगूठा द्रोणाचार्य ले लेते हैं। लेकिन अगर अंगूठा होता ना तो आज महाभारत का रुख और कुछ होता और हिस्ट्री आज कुछ और ही बोल रही होती। तो वहीं पर जब उनका अंगूठा ले लिया जाता ना तो जो द्रोणाचार्य होता है वो इस चीज़ का पछतावा भी करते हैं कि कैसे मैंने अंगूठा ले लिया उसका, मैंने वचन दे के कैसे गलती कर रखी है, मैंने अपना जो गुरु धर्म है उसका मैंने पालन नहीं किया। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो एकलव्य था वो 4 उंगलियों से भी बाण चलाना सीख गया था और बहुत अच्छे से बाण चलाना सीख गया था। लेकिन कहा जाता है कि जो एकलव्य था उसकी बाद में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो एकलव्य था उसका जो द्रोणाचार्य थे वो अंगूठा ले लेते हैं। नहीं तो अगर अंगूठा नहीं लेते तो जो द्रोणाचार्य थे वो कभी भी अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना पाते। और वहीं पर जो एकलव्य कर्ण थे वो महाभारत का पूरा रुख ही बदल कर रख देते।